पूरा फ्लाइट मोड रिकॉर्ड यहाँ से हेलो एवरीवन, हाय हाय। मेरा नाम सुजीत है, सुजीत महांतो। चलो ताली बजाओ। अब तक जितने लोग हैं मैं आपके पास एक पीस लेके आया हूँ। नाम आपको नाम जानना है? चलो आज खुलासा कर ही देते हैं। ये दरअसल ना एक सीक्वल का इंतजार कर रही है। मैंने लास्ट ओपन माइक में लास्ट टू लास्ट में कुछ लव स्टोरी सुनाई थी और नाम अधूरा छोड़ दिया था। उनकी गुजारिश है कि आज नाम का खुलासा किया जाए। आज एक नाम का खुलासा करूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं कि लव स्टोरी से है, कहाँ से है। सुनिए, मैं बोलने आ रहा हूं, मेरा टाइम चल रहा है। दरअसल यहाँ के काफी अच्छा लगता है। आप लोग रेगुलर आते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक लेखिका है, एक कवियत्री है, उनका आज यहाँ पे लास्ट है। और वो है हमारी स्मृति मैडम। उनके हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, वो लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो हम लोग उनको मिस करेंगे। तो मैंने कविता लिखी है कहानी के माध्यम से, उनको डेडिकेट करते हुए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आपको तो आना चाहिए। थैंक यू ठीक है, ताली बजा दे। बिल्कुल बजाएंगे। तो शुरू करते हैं, सुनिएगा। थैंक यू। एक समय की बात है, एक कोयल अक्सर आकर एक बाग में कूकने लगी। एक समय की बात है, एक कोयल, देखिए ब्लैक ड्रेस का एक कोयल अक्सर आकर एक बाग में कूकने लगी। धीरे धीरे वो बाग भी तरह तरह के पंछियों से चहकने लगी। गुजरते वक्त के साथ तरह तरह की तितलियां भी उसमें अपना रंग भरने लगी। ना जाने कितने तरह के फूल उस गुलिस्ता में अब महकने लगी। क्या खूब चला ये सिलसिला, कोई था आशिक तो कोई दिल जला। क्या खूब चला ये सिलसिला, कोई था आशिक तो कोई दिल जला। क्या समा बांधा था उस कोयल ने, वो शामें बहुत हंसी होती थी। सारे परिंदों में वो कोयल की कविता, उस कोयल की कूक बहुत ही रंगीन होती थी। फिर एक दिन हवा का रुख बदल गया। उस हवा में कहीं से एक पैगाम आया, उड़ जाना होगा उस कोयल को एक नई दुनिया की ओर। फिर एक दिन हवा का रुख बदल गया, उस हवा में कहीं से एक पैगाम आया, उड़ जाना होगा उस कोयल को एक नई दुनिया की ओर। जिंदगी में ऐसा एक मकाम आया। उस पंछी को अब क्षितिज के परे, क्षितिज समझते हैं ना, होराइजन, जहाँ पे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखता है, उस पंछी को अब क्षितिज के परे उड़ जाना है। उसे एक नई दुनिया, एक नए डाल में अब नया घोंसला बनाना है। उस कोयल की आवाज इस बाग में अब और सुनाई नहीं देगी। उस कोयल की आवाज इस बाग में अब और सुनाई नहीं देगी। आज आखिरी बार वो कोयल यहाँ पर कूकेगी। आज आखिरी बार वो कोयल यहाँ पे कूकेगी। उसके बाद अब से वो यहाँ शायद, हालांकि मैं चाहता तो नहीं हूँ, उसके बाद शायद वो यहाँ पे अब दिखाई नहीं देगी। पर जो मोहब्बत, जो हुनर वो इस बाग से लेकर उड़ी है, उस हुनर को वो नए बाग में खूब बिखेरेगी। हमें पूरा यकीन है वो कोयल उस नए गुलिस्ता में अपनी मधुर वाणी से यहाँ से ज्यादा रंग बिखेरेगी, है ना। आपने बोला ना, तो काफी कुछ सीखा, काफी आई एम श्योर कि वहां पे आप बहुत अच्छा से ये रंग बिखेरेंगे वहां पे। ओके, कंटिन्यू। अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है आपको? थैंक यू। अभी वहां की उस बात की बात करते हैं जहां पे वो कोयल जाने वाली है। अपनी बोली से सबको वहां मोह लिया, अपनी बोली से सबको वहां मोह लिया। सब मंत्र मुग्ध होकर उसकी कविताओं में समाने लगे। होता है ना, कवियत्री कुछ बोलते हैं तो लोग उसे बहते चले जाते हैं। अपनी बोली से सबको वहां मोह लिया, सब मंत्र मुग्ध होकर उसकी कविताओं में समाने लगे। जब कविता खत्म हुई तो श्रोताओं का सम्मोहन टूटा। तब सबने यही कहा कि आप क्यों हमारी दुनिया में, हमारी बाग में
मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, जब कविता खत्म हो उस आई एम रियली सॉरी, अपनी बोली से सबको वहां मोह लिया, सब मंत्र मुग्ध होकर उसकी कविताओं में समाने लगे। जब कविता खत्म हुई तो श्रोताओं का सम्मोहन टूटा। तब सबने यही कहा कि आपको क्यों हमारी दुनिया में, हमारे बाग में आने में इतने जमाने लगे। हाँ? फिर आगे बढ़ाते हैं। नब्ज की धड़कन, आपकी कविता थी ना, एक नब्ज की धड़कन आपने लिखा था। नब्ज की धड़कन से लेकर फूलों का सफर, याद है आप लोगों में से किसी को फूलों का सफर? नब्ज की धड़कन से लेकर फूलों का सफर तक हमने आपकी हर कविताओं को अपने यादों में पिरो रखी है। शुक्रिया उन लम्हों का, शुक्रिया आपकी दी हुई सौगात का, हमने इसे अपनी कलाई में संजो रखी है। ये उन्होंने गिफ्ट किया था, हालांकि सबने किया था पर वो उनका चॉइस था, उन्होंने घड़ी गिफ्ट की थी। ओके, थैंक यू। सब मिलके मैं आपको, लोग कुछ और समझेंगे ना, नहीं सबके तरफ से ये। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया उन लम्हों का, शुक्रिया आपकी दी हुई सौगात का, हमने इसे अपनी कलाई में संजो रखी है। जब भी हम इसमें वक्त देखा करेंगे, चाहे ना चाहे हमें आप याद आया करेंगे। फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि हम वक्त बेवक्त ही इसमें वक्त देखा करेंगे। फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि हम वक्त बेवक्त ही इसमें वक्त देखा करेंगे। उस वक्त हम अभी का वक्त नहीं बल्कि आपके साथ गुजारे हुए वक्त को याद करके इसमें वक्त देखा करेंगे। थैंक यू। गुजरा हुआ वक्त कितना खुशनुमा था, आपके साथ बिताए हुए पल कितना रहनुमा था। गुजरा हुआ वक्त कितना खुशनुमा था, आपके साथ बिताया हुआ पल कितना रहनुमा था। उस वक्त को याद करके हम थोड़ा पछता लिया करेंगे और थोड़ा मुस्कुरा लिया करेंगे। आपके जाने के बाद आपको ये शहर, ये समा, ये गुल, ये गुलिस्तान, आपके जाने के बाद आपको ये शहर, ये समा, ये गुल, ये गुलिस्तान, ये बाग, वो बागबान, ये जमाना याद रहेगा। और हमें आपकी सादगी, आपकी शालीनता, आपकी कविताएं, आपकी कविताओं में गहराइयां, ये फूल, आपका दिया हुआ वक्त और उस वक्त को दर्शाता आपका ये नजराना याद रहेगा। थैंक यू। हाँ, आइए। फूल को भी बुला लो साथ में। फूल भी आना हाँ, एक मिनट, आप आइए। फूल चलो। इनके लिए प्लीज एक बार ताली हो जाए। ये बहुत अच्छी कवियत्री है। वो मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं। लास्ट लाइन ये बहुत अच्छी कवियत्री है। आप इनकी कविता सुनिएगा। ये आज इनका शायद लास्ट परफॉर्मेंस होगा। ओके, यहाँ पे राउरकेला में इसके बाद नागपुर शिफ्ट हो जा रही है, वहां पे कंटिन्यू करेंगी। इनको ध्यान में रख के मैंने कविता लिखी थी। मुझे हाल ही में पता चला, जस्ट 6 दिन पहले मैं भी सफर कर रहा था, मैं कुछ और टॉपिक में लिख रहा था, पता चला जा रही नहीं टॉपिक चेंज करते। मैंने फटाफट लिखा और मैं प्रिपेयर भी नहीं हो पाया। मैं कैलकाटा चक्कर काट रहा था, फिर भी नहीं आ रही है, फेयरवेल देते हैं, तो मैं इनको ध्यान करके ये कविता लिखी है। उम्मीद आप सबको पसंद आएगी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बोल नहीं सकती सर, मैं मिस करूंगी। ओके, लेकिन बताऊंगी अपने टाइम में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लो दोनों। सर